Welcome back in Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study elementary shapes such as line, angles, and triangles. Let's start. What is line segment? So, line segment is a straight line with two endpoints and it has no width. For example, एक पर्सन है जो एक थ्रेड को पकड़ा हुआ है. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड पर खत्म होती है और हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेगमेंट. सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. नाउ हाउ टू मेजर द लाइन सेगमेंट. हम एक लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? सो फर्स्ट बाय यूजिंग रूलर. रूलर मीन्स आपका स्केल. स्केल में आपके पास दो मेजरमेंट होती हैं. फर्स्ट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड इंचेस. नाउ हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमको मेजर करना है. इसको मेजर करने के लिए हम स्केल को प्लेस करेंगे लाइन के ऊपर. आपको याद रखना है जो आपका जीरो है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए. देन जो आपकी लाइन की लेंथ होगी वो आप स्केल से इजीली मेजर कर सकते हैं. तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपकी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की है. सो इस तरीके से आप एक लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर. नाउ सेकंड मेथड बाय रूलर एंड डिवाइडर. सो इस मेथड में हमको रूलर की हेल्प से डिवाइडर की हेल्प से लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पर दोनों डिवाइडर के पॉइंट्स को रखना है. देन आपको इन दोनों एंड पॉइंट्स को स्केल पर प्लेस करना है जीरो से. सो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 3.7 सेंटीमीटर की है. याद रखिए जो आपका सेंटीमीटर रहेगा, सपोज कीजिए आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो इसके बीच में आपके 9 मिलीमीटर्स भी होंगे, 1 2 3 इस टाइप से. सो अगर हमारी लाइन यहाँ पर एंड होती है तो ये होगी हमारी 1.3. अगर यहाँ पर एंड होती है तो 1.5, यहाँ पर एंड होती है तो 1.9. इस तरीके से आप लाइन को मेजर करेंगे. नाउ हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री शेप एंगल. सो व्हाट इज एंगल? एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. हम एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. सो समझते हैं एंगल क्या होता है. जब टू रेज एक पॉइंट पर आके मीट होती है, सपोज कीजिए हमारी फर्स्ट रे है एंड सेकंड रे है, ये मीट होती है एक पॉइंट पर. ये हमारा कॉमन पॉइंट है जहाँ पे मीट हो रही है. जब भी टू रेज आपस में मीट होंगी तो वो एक एंगल फॉर्म करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. फर्स्ट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, straight angle, reflex angle and complete angle. So let's start with acute angle. An acute angle is an angle that measures less than 90 degree. So these are the example of acute angle. ये 90 डिग्री से कम है इसलिए ये acute angle है. Now right angle, when two straight line intersect each other at 90 degree or perpendicular to each other at the intersection, they form right angle. जो भी टू रेज मिलके अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होंगी तो हमारा राइट एंगल कहलाएगा. नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल. एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री. जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा वो 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक रहेगा. These are the example of obtuse angle. Now straight angle. An straight angle is an angle is equal to 180 degree. It means जो हमारा 180 डिग्री का एंगल रहेगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल रहेगा. Now reflex angle. An reflex angle is an angle is more than 180 degree or less than 359 degree. It means 180 के आगे जो भी हमारे एंगल रहेंगे वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल रहेंगे 360 को छोड़कर. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. आप रिफ्लेक्स एंगल को समझने के लिए इस पोर्शन को भी देख सकते हैं. नाउ कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल इज एन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट मीन्स जो आपका एंगल 360 डिग्री का रहेगा
इट मीन्स या इसको हम 0 डिग्री बोल सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। नाउ अब समझते हैं इस प्रोडक्टर से। सो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक हमारा जो ये पोर्शन रहेगा वो कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल। देन आपका 90 डिग्री कहलाएगा राइट एंगल। देन 91 से लेके आपका 179 तक ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। देन 180 कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। देन 181 से लेके आपका एंड 359 तक कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। देन 360 कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल ये होगा हमारा 360 और ये होगा हमारा 0 डिग्री पर। नाउ टर्न्स एंड एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज कीजिए आपका फेस है नॉर्थ एंड साइड में। अगर आपको बोलते हैं कि एक 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लीजिए तो आपका शेप फेस हो जाएगा ईस्ट साइड में। फिर से आपको एक 90 डिग्री का टर्न लेने बोले तो आपका फेस हो जाएगा साउथ में। देन फिर आपका फेस हो जाएगा वेस्ट में। देन आपका फिर फेस हो जाएगा नॉर्थ में। इट मीन्स जैसे ही आप 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो आपकी साइड चेंज होगी। नाउ अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी अगर आपका फेस नॉर्थ साइड है, अगर आप एक 90 डिग्री का टर्न लेते हैं तो आपका फेस हो जाएगा वेस्ट साइड में। देन आप फिर से टर्न लेते हैं तो आपका फेस हो जाएगा साउथ में। देन फिर से आपका हो जाएगा ईस्ट में। देन वापस आपका नॉर्थ में। सो इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन ये पूछते हैं, सपोज कीजिए कि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, आपको 2 राइट एंगल टर्न लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो आपका फेस किस साइड होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आपको 2 राइट टर्न लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये हमारा फर्स्ट टर्न, ये हमारा सेकंड टर्न, तो हमारा फेस हो जाएगा साउथ साइड। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट इज perpendicular lines? 2 lines that meet or intersect each other at 90 degree. It means 2 lines आपस में intersect होंगी, बट कंडीशन ये रहेगी कि जब वो intersect होंगी तो आपस में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इट मीन्स आपका ये साइड भी 90 रहेगा, ये वाला साइड भी 90 रहेगा, ये वाला साइड भी 90, देन ये वाला साइड भी 90। तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। अब अगर आपको एंगल्स को मेजर करना है तो एंगल कैसे मेजर करेंगे आप? सपोज कीजिए आपके पास ये एंगल है, इस एंगल को आप देख के बता पा रहे हैं कि हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम देखें तो जो हमारा एंगल है वो इस साइड से ओपन हुआ है। सो ये हमारी क्या डायरेक्शन है? हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप प्रोडक्टर को सेंटर पे रखेंगे। देन याद आपको ये रखना है, जब भी आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो आपको बाहर वाले नंबर से मेजर करना है। इट मीन्स 40, 60, 70, 80 ऐसे मेजर करेंगे। 90, 100, 110, 140। सो जो हमारी लाइन है वो किधर पे? हमारी 140 में। तो ये एंगल हमारा 140 हो गया। याद रखिएगा, जब भी आप बात करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तो आप एंगल को बाहर वाले नंबर से मेजर करेंगे। नेक्स्ट, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, इट मीन्स सपोज कीजिए आपके पास ये एंगल है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा ये एक्यूट एंगल है। सो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन्स जो हमारा एंगल ओपन हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, देन ऐसा पूरा मूव करेगा। चलिए अब इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर रखते हैं। नाउ अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम अंदर वाले नंबर से काउंट करेंगे। इट मीन्स अंदर वाले नंबर से हम मेजर करेंगे। तो हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ऐसे आप किसी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल्स को या एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं।
Now, फिर से रिवाइज करते हैं टर्न्स एंड एंगल्स। अगर आप एक राइट एंगल टर्न लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर टर्न। सो वर्ड याद रखिएगा क्वार्टर। क्वार्टर टर्न मीन्स सिंगल टर्न, और इसको हम 1/4 कंप्लीट टर्न बोल सकते हैं। इट मीन्स जो हमारा एक पूरा कंप्लीट टर्न होता है उसका ये 1/4 पार्ट है। नाउ अगर आपको 2 एंगल्स की बात करेंगे, इट मीन्स हाफ टर्न। सपोज कीजिए आपको मूव करना है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो ये क्या हो गया आपका हाफ टर्न। इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री, और हम क्वार्टर टर्न को बोलेंगे 90 डिग्री। अगर आपको बोले 3 क्वार्टर टर्न्स, इट मीन्स 3 राइट एंगल्स। इट मीन्स आपको मूव करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इसको बोलेंगे हम 270 डिग्री। सिमिलरली अगर आप पूरा टर्न लेते हैं तो उसको बोलेंगे अ कंप्लीट टर्न विच इज इक्वल टू 360। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। राइट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री बनाता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल मतलब 360। एक्यूट मतलब आपका 0 से 90, इट मीन्स 1 से लेके आपका 89 तक हमारे एक्यूट एंगल कराएंगे। सिमिलरली 90 से 180, इट मीन्स 91 से लेके 179 तक हमारे ऑब्ट्यूस एंगल कराएंगे। एंड 181 से लेके हमारा 359 तक हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ साइड, इट मीन्स साइड के बेसिस पर ट्रायंगल के होते हैं 3 पार्ट्स। सो पहले का नाम है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट आइसोस्केलस, एंड थर्ड स्केलेन ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड इक्वल हो। अब आपको पता है कि हमारा जो ट्रायंगल होता है वो 3 साइड से मिलकर बनता है, तो अगर उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल है, तो ये कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आइसोस्केलस। आइसोस्केलस मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी मिनिमम 2 साइड आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर, इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो हमारा फिगर है उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अगर टू साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो कहलाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो कहलाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। जैसे कि हमारा ये फिगर जिसमें तीनों साइड का कोई भी सेम नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट्स हैं, तो ये कहलाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ? जिसको तीनों साइड इक्वल हो। आइसोस्केलस मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। स्केलेन मीन्स जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो। नाउ अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर हमारे कितने टाइप होते हैं? तो एंगल्स के बेसिस पर भी हमारे 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल, इट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों क्या हो? एक्यूट हो, तो वो कहलाएंगे हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर बात करते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके मिनिमम एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। इट मीन्स आपके 3 एंगल होते हैं, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस रहता है तो वो कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो कहलाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल मीन्स इसके तीनों एंगल एक्यूट हो। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसका मिनिमम एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री पर हो। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल विथ ऑल इट्स इक्वल टू 60। इट मीन्स जो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा
हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। और याद रखिएगा कि जो आपके सभी एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। इट मीन्स सारे इक्विलेटरल का जो एंगल्स रहेंगे वो 60 डिग्री के होंगे। सो रिमेंबर दैट कि जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होते हैं और उनका सभी का मेजर 60 डिग्री होता है। सो सपोज अगर आपको कोई एग्जांपल देता है कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं, तो वो कौन सा एंगल होगा? तो वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इट मीन्स सपोज कीजिए हमारे पास एक फिगर है जिसके तीनों एंगल 60-60 हैं, तो इन तीनों का सम इट मीन्स 60 + 60 + 60 180 होगा। कोई भी एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। जरूरी नहीं यहाँ पे 60 ही हो, कैसे भी एंगल का मेजर हो, बट सम कितना होगा? 180। नाउ द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मैं बात करता हूँ पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की खासियत रहती है कि इसकी टू साइड्स इक्वल रहती हैं। सो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल तो होती हैं, बट साथ में उसके बेस वाले जो एंगल रहते हैं ना, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये। तो जो ये वाला एंगल है ना वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ये वाली साइड, ये वाली साइड वाले एंगल के। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा। यही बोलती है हमारी ये प्रॉपर्टी। इट मीन्स जो अपोजिट साइड्स, जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 5 से कोर्स बुक का लेट्स ट्राई 1, लेट्स ट्राई 2 एंड लेट्स ट्राई 3 सॉल्व करना है, एंड प्रैक्टिस बुक से माय टर्न 1, माय टर्न 2 एंड माय टर्न 3 सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।